डॉक्टर ममता की स्कूटी। जी हाँ, आज आप ये लघु नाटिका देखने जा रहे हैं। डॉक्टर ममता जो एक समाज सेविका हैं और एक डॉक्टर भी, जो अपने शहर गाजियाबाद से दूर एक छोटे से कस्बे में अपनी डॉक्टर की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करती हैं और नित्य प्रतिदिन अपने घर से उस गांव तक जाकर वहां लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। रोज डॉक्टर ममता अपनी स्कूटी से जब गांव के लिए निकलती हैं तो गांव की मुख्य सड़क से जो गांव का रास्ता है उस पर किसी तरह का कोई संसाधन न होने के कारण उस रास्ते पर जाने वाले लोग अक्सर ममता जी से लिफ्ट लेकर अपने गांव तक का सफर तय करते हैं और ममता जी भी खुशी खुशी उनको लिफ्ट देकर गांव तक पहुंचाती हैं। और यही सिलसिला जब वह गांव से लौटती हैं वैसे ही चलता है जैसा आते समय। ऐसे ही ये दिनचर्या प्रतिदिन चल रही थी कि एक दिन एक आदमी लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। ममता जी ने अपनी आदत के अनुसार अपनी स्कूटी रोक दी और उसे अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए कहा, आप बैठ जाएं, मैं आपको सड़क तक पहुंचा दूंगी। वह व्यक्ति ममता जी की स्कूटी के पीछे बैठ जाता है। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि सुनसान जगह पहुंचने पर वह आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और ममता जी की पीठ पर लगा देता है और कहता है, देखो डॉक्टर साहिबा, चुपचाप से अपनी स्कूटी साइड में रोक दो। चाकू की नोक को चुभता हुआ देख डॉक्टर ममता समझ जाती हैं कि आज कोई लिफ्ट वाला नहीं, किसी अपराधी से पाला पड़ा है। वह तुरंत ही अपनी स्कूटी रोक देती हैं। स्कूटी रोकते ही वह व्यक्ति तुरंत स्कूटी से उतरकर ममता जी के सामने चाकू लहराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, ये डॉक्टर, अपनी स्कूटी और पर्स मेरे हवाले करो, वरना ये जो रामपुरी है ना, नाराज हो जाएगा। ममता जी सब कुछ समझ जाती हैं और हाथ जोड़कर उससे विनती करती हैं, चोर भैया, आप मेरी स्कूटी भी ले लो, मेरा पर्स भी ले लो, लेकिन बस मेरी आपसे एक ही विनती है। चोर बोलता है, क्या विनती है? देखो, तुम किसी से ये ना कहना कि तुमने ये स्कूटी कहां से और कैसे छीनी है। चोर इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंका। क्यों ना बताऊं? ऐसा है भैया, ये रास्ता बहुत ही सुनसान और वीरान है और यहाँ पर ना आने जाने का भी कोई साधन नहीं है। अगर किसी को ये पता लग गया कि तुमने ये स्कूटी मुझसे छीनी है तो कोई किसी को लिफ्ट भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग एक दूसरे से लिफ्ट लेकर ही आते और जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम किसी से ये बात मत कहना। और मेरा यकीन करो, मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी। ये बात सुनकर चोर मन ही मन सोचने लगा कि भाई बात तो सही है, पर धंधा तो धंधा है। चोर ने बात को सुना और चुपचाप से उनकी स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो गया। जैसे तैसे डॉक्टर ममता अपने घर तक पहुंची और अब चोर उस स्कूटी को बेचने के लिए एक कबाड़ी वाले की दुकान पर पहुंचा। और जैसे ही चोर ने स्कूटी को कबाड़ी वाले की दुकान के सामने रोका, तो चोर बोलता उससे पहले कबाड़ी वाले ने बोला, अरे ये तो डॉक्टर ममता की स्कूटी है, तेरे पास कैसे? चोर ने तुरंत भांप लिया कि यह स्कूटी यह कबाड़ी वाला पहचानता है, इसको यह स्कूटी नहीं बेच सकता। तो वह तुरंत बोला, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब की स्कूटी ही है। डॉक्टर साहब ने ही मुझे भेजा है फल और मिठाई लाने के लिए। मैं तो आपसे पूछ रहा था फल और मिठाई की दुकानें किधर हैं। तो फिर कबाड़ी वाला बोला, अरे वो तो रही सामने गली में। चोर ने कबाड़ी वाले को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। चोर समझ गया था कि आज बाल बाल बचा हूं और चोर अब केले वाले की दुकान पर पहुंचता है, जहां एक महिला फल की दुकान लगाई हुई थी।
उन्होंने स्कूटी को रोका और फल वाली महिला से कहा, बहन जी, ये केले कैसे दिए हैं? फल बेच रही उस महिला ने कहा। 60 रुपए दर्जन है। चोर बोला, सही सही लगा लो। अच्छा, क्या अपने लिए चाहिए? ये स्कूटी किसकी है? ये तो डॉक्टर साहब की है, उनके लिए ले जा रहे हो? चोर डॉक्टर साहब का नाम सुनते ही घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है, जी हाँ, उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। 60 रुपए तुम्हारी स्कूटी को देख के ही बताए हैं। हाँ, उन्हीं की वजह से 60 रुपए बताए हैं। वैसे तो 80 रुपए दर्जन है। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। हाँ देती हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब को मेरे नमस्ते बोलना। हाँ जी हाँ, जरूर बोल दूंगा। और अब चोर पहुंचा मिठाई वाले की दुकान पर। चोर को अब बहुत भूख भी लगने लगी थी। सोचा फल तो ले ही लिए हैं, मिठाई भी ले लेता हूं। आज तो स्कूटी बेचकर पैसे मिल ही जाएंगे। और ऐसा सोचकर उसने स्कूटी हलवाई के दुकान के सामने लगा दी और हलवाई से बोला, मिठाई कैसे दी है? हलवाई बोला, हाँ, क्या चाहिए? चोर बोला, ये बर्फी कैसे दी है? बर्फी 600 रुपये किलो है। और ये लड्डू कैसे दिए हैं? लड्डू भी 600 रुपये किलो हैं। तो बर्फी आधा किलो दे दो। अरे छोटू, जरा आधा किलो बर्फी देना। और तभी हलवाई की नज़र डॉक्टर साहब की स्कूटी पर पड़ी तो हलवाई बोला, ये स्कूटी तो डॉक्टर साहब की है ना? डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं क्या? जैसे ही हलवाई ने कहा डॉक्टर साहब के लिए चाहिए, चोर घबरा गया। वो समझ गया कि इस स्कूटी को यह हलवाई भी पहचानता है और तुरंत उसने जवाब दिया, हाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। मेहमान आए हैं तो आधा किलो बर्फी से क्या होगा? तभी तो बोल रहा हूँ, आधा किलो बर्फी से क्या होगा डॉक्टर साहब के यहाँ? अरे छोटू, आधा किलो लड्डू और देना। ये डॉक्टर साहब से बता देना, ये लड्डू जो है मेरी तरफ से हैं। अब और बोलना, मेरी खांसी को अब आराम है। चोर बोला, जी ज़रूर बता दूंगा। और इस तरह चोर ने वहां से भी अपनी जान बचाई। अब चोर सोचने लगा, यहाँ स्कूटी को बेचना बहुत मुश्किल है, इसे सब लोग पहचानते हैं, चलो इसे किसी दूसरे गांव में बेच कर आता हूँ। और यह विचार करके वह दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। पर यह क्या, गांव की सीमा पर कुछ पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए और जैसे ही वह पुलिस वालों के पास से गुजरा तो पुलिस वालों ने उसे तुरंत रोक लिया और कहा, अरे रुक, कहाँ जाते? ये स्कूटी तो डॉक्टर साहब की है, तेरे पास कैसे आई? कहाँ जा रहे इसे लेके? अब तो चोर की हद हो गई थी। अब चोर सोचने लगा, अब इस स्कूटी को बेचना मेरे बस की बात नहीं है। और मन ही मन चोर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आज बचा लो। और तभी चोर ने दिमाग लगाया, उस महिला पुलिस से कहा, देखिए साहब, मुझे तो डॉक्टर साहब ने भेजा है, दूसरे गांव से कुछ दवा लेने जा रहा हूं, इस गांव में नहीं मिली। ये रास्ता आगे बंद है, तभी तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। चल वापस जा, कल रास्ता खुलेगा तब जाना। चोर अब पूरी तरह से समझ चुका था, यह स्कूटी को बेचना मेरे बस की बात नहीं है और अगर मैंने अभी इस स्कूटी से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा। और वैसे भी अब रात होने लगी थी तो उसने इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए स्कूटी को डॉक्टर ममता के क्लिनिक पर खड़ा कर दिया। अगले रोज जब डॉक्टर ममता लिफ्ट लेकर अपने क्लिनिक पहुंचती हैं तो सामने स्कूटी को खड़ा देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी स्कूटी को एक बच्चे की तरह प्यार करने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र स्कूटी में लगे एक कागज पर पड़ती है। वह एक लेटर था। उन्होंने वह निकाला और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं वही चोर जो आपकी स्कूटी चुरा कर ले गया था। मैं आपसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये मत समझिएगा कि मेरा दिल पसीज गया और मैं आपकी स्कूटी वापस कर गया। ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने आपकी स्कूटी को बेचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं आपकी स्कूटी को किसी भी तरह से बेच नहीं पाया। जहाँ भी जाता हूँ आपकी स्कूटी को सभी लोग पहचानते हैं। आपकी स्कूटी है या हेमा मालिनी। आपको जो तकलीफ हुई उसके एवज में स्कूटर पर केले और मिठाइयाँ टंगी हुई हैं और आपके स्कूटर का टैंक भी फुल करा दिया है। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक चोर। डॉक्टर ममता ने यह लेटर पढ़ा और कहा, कर भला तो हो भला।